बड़ा भैया अभी हमारे सीनियर एडवोकेट का देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का पुष्पांजलि समारोह संपन्न होने जा रहा है। सभी अधिवक्ता श्रद्धा भाव से उन्हें अर्पित कर रहे हैं, इसलिए भी कि वे एक सीनियर एडवोकेट रहे हैं और देश के प्रथम राष्ट्रपति रहे हैं। आज हम सभी इकट्ठे हैं। आज एक हमारे लिए फख्र की बात है और गौरव की बात है कि हमारी पहचान पूरे देश में है और यह सिर्फ पूरे अधिवक्ता संघ में नहीं मनाया जा रहा है बल्कि देश के कुछ लेना चाहिए आज हम सर पर अधिवक्ता दिवस के रूप में और इन्हें भारत रत्न से भी नवाजा गया है। ये हमारे संविधान संकलन करता थे और इनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को हुआ है। उन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर हम लोग उनका ये सम्मान में अधिवक्ता दिवस मनाते हैं। वो एक वरिष्ठ अधिवक्ता थे और उनका जीवनी सादगी से भरा हुआ था और स्वतंत्रता संग्राम में उनकी अहम भूमिका रही है और उनके साथ साथ सभी अधिवक्ताओं का स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका रहा है। उन्हीं के याद में हम लोग अधिवक्ता दिवस के रूप में मनाते हैं। यही कह के मैं अपना समाप्त करता हूं और मैं आग्रह करता हूं माननीय दुनिया क्या सोच रहा है। तो सूरज को दीपक दिखाना है। कंस्टिट्यूएंट असेंबली के प्रथम सभापति और इनके तत्वावधान में भारत का संविधान वजूद में आया। इससे अधिक और कुछ कहने की बात नहीं है। भारत के राष्ट्रपति प्रथम राष्ट्रपति रहे, परंतु अधिवक्ता दिवस के अवसर पर जो हम अधिवक्ता गणों का चैलेंजेस है आज के कॉन्टेक्स्ट में, उसके विषय में हम यह कहना चाहेंगे कि समाज व सरकार हम अधिवक्ता बंधुओं के उस चैलेंजेस में बिल्कुल उदासीन है। मूलभूत सुविधाओं का अभाव है और जो कुछ भी वेलफेयर मेजर सरकार की ओर से हम लोगों के लिए लेना चाहिए वह अद्यतन उपलब्ध नहीं कराया गया है। हम लोगों का जो मूल डिमांड है अधिवक्ताओं के सुरक्षा हेतु एक अधिनियम का बनना, हमारे कल्याणार्थ इंश्योरेंस व अवकाश लाभ और हमारे जूनियर अधिवक्ता बंधुओं को कुछ स्टाइपेंड की व्यवस्था, इस विषय में सरकार की ओर से जो कुछ भी आज तक प्रयास हुआ है वह बिल्कुल कॉस्मेटिक है और अब तक कोई भी ऐसा ठोस कार्यक्रम सरकार की ओर से या समाज की ओर से हमारे प्रति नहीं आया। जो कुछ भी हम लोग इस संदर्भ में प्राप्त करते हैं वो हम लोगों का अपना ही बचत का निधि है, जिससे हम लोग एक दूसरे के काम आते हैं। तो अधिवक्ता दिवस के अवसर पर हम अधिवक्तागण यह संकल्प करें कि हम ऐसा ठोस कोई भी कार्यक्रम लोगों में फैलावे ताकि एक जनमानस तैयार हो कि भाई हमें भी सोशल सिक्योरिटी की जरूरत है और हम भी परिवार वाले लोग हैं। एक दिन तो कम से कम हमारे लिए जरूर आया। हमारे जिनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में यह अधिवक्ता दिवस मनाया जा रहा है, उनके विषय में कुछ भी कहना बहुत छोटी बात होगी, क्योंकि वह इतना विशाल गुणों के धनी है
जिसमें से कुछ भी निकाला जाए तो वो बहुत कम होता है। तो आज हम लोग पुरस्कार लेने के बाद महादेवी वर्मा देश की बहुत बड़ी और यहाँ हमारे वरिष्ठ अधिवक्तागण, कनिष्ठ अधिवक्तागण, आज हम लोग राजेंद्र बाबू की जयंती मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। 1884 ईस्वी में राजेंद्र बाबू का जन्म हुआ था। सीवान में एक जीरादेई नामक स्थान है जहाँ इनका जन्म हुआ था। और ज़्यादा क्या कहेंगे, वे बहुत ही प्रतिभाशाली इंसान थे, जिसके कारण देश के प्रथम प्रधानमंत्री बनाए गए। उन्होंने स्वतंत्रता के आंदोलन में भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। तो ये राष्ट्रपति जो हमारे हुए प्रथम राष्ट्रपति, इनकी महिमा का बखान थोड़े ही शब्दों में हमारी प्रमिला जी ने किया। आज अधिवक्ता दिवस है, इस मौके पर आप कुछ कहना चाहेंगे देशवासियों को? ये आज अधिवक्ता दिवस है और आज ही के दिन राजेंद्र बाबू का जन्म हुआ था। राजेंद्र बाबू संविधान के निर्माताओं में से भी एक थे। उनकी ईमानदारी जगत विख्यात है। वो जब तक रहे पूरी ईमानदारी के साथ देश की सेवा करते रहे। पूर्णिया के अधिवक्ताओं ने पिछले कई साल से उनके जन्म दिवस को अधिवक्ता दिवस के रूप में मनाया है और आज भी हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं अधिवक्ता दिवस मनाने के लिए। तो इस मौके पर आप मतलब कि देशवासियों को क्या पैगाम देंगे? राजेंद्र बाबू जैसा सादगी, उनके जैसा प्रेरणा देने वाले व्यक्ति का अनुसरण करें, उनसे प्रेरणा लें और देश की सेवा में जुटे रहें। आप अपना नाम बताएंगे? दिलीप कुमार दीपक, अधिवक्ता। आज अधिवक्ता दिवस है। इस खूबसूरत मौके पर आप मतलब कि पूर्णिया जिला वासियों को क्या मत पैगाम देंगे? देखिए, आज देश के प्रथम राष्ट्रपति, स्वतंत्रता सेनानी और विद्वान अधिवक्ता देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती जो अधिवक्ता के दिवस के रूप में मनाई जाती है, हम लोगों ने भी मनाने का काम किया है। चूँकि देश के अधिवक्ता के रूप में उन्होंने ख्याति प्राप्त की थी और अपना एक विशिष्ट छाप छोड़ा था, इसलिए आज के दिन अधिवक्ता दिवस घोषित किया गया है और हम लोग मनाने का काम करते हैं। आज जिस राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती भी आज है, इसलिए अधिवक्ता दिवस के रूप में मनाई जाती है कि देश के प्रथम राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए उन्होंने जो अपनी ईमानदारी जो दिखाने का काम किया, वो आज बेमिसाल है। लोग आज उनको याद करते हैं और उनके जीवन को कई भागों में आप बांट सकते हैं। एक बालक की स्टूडेंट के रूप में जो उनके की कॉपी में लिखी जाती है, एग्जामिनर इज बेटर देन एग्जामिनर। तो एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जो उन्होंने देश की आज़ादी में अपना योगदान दिया, कई बार जेल गए, यातनाएं सही और आज देश आज़ाद जो हुआ है उसमें उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। और देश के राष्ट्रपति के रूप में जो सरल स्वभाव के व्यक्ति थे और जो ईमानदारी की प्रकाष्ठा उन्होंने छोड़ी, उनके जीवन से आज सीख लेने की आवश्यकता है। इसलिए सभी तरफ को हम देखेंगे तो राजेंद्र प्रसाद एक देश के अनमोल रत्न थे। उनके जीवन से आज सीख लेकर के ही जो है देश की सच्ची सेवा की जा सकती है। इसलिए हम लोग आज उनके मैं इस अवसर पर उनके तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि देता हूँ। कबीर की एक पंक्ति के साथ कि कबीरा जब तुम आए रहा जग हंसा तुम रोए, करनी ऐसी करी चलो जग रोए तुम हंसो। इस एडवोकेट के जश्न के मौके पर जिला वासियों को क्या पैगाम देंगे आप? देखिए, अधिवक्ता जिस प्रकार से अधिवक्ता के रूप में उन्होंने अपनी सेवा दी और एक जो निर्धन व्यक्ति भी है
उनको भी उन्होंने बताया कि अधिवक्ता जो है उसको पैसा रहे ना रहे उसको भी कानून देने का काम कीजिए, उसको भी जो है कानून का पूरा अधिकार प्राप्त हो, है ना, ताकि और ऐसे भी कहा जाता है जस्टिस एट द डोर, नीचे वाले व्यक्ति को भी कानून का जो है उसको भी अधिकार मिलना चाहिए, उसको भी न्याय मिलना चाहिए। ये राजेंद्र प्रसाद जी की ये विचार थी। आज हम लोग को उसी चीज को अपनाना है और उनके जीवन से सीखना है कि एक अधिवक्ता के रूप में कितने सरल थे, विद्वान तो थे ही। इसी मौके पर हम लोग आज उनको याद किए, उनके जीवन से प्रेरणा लेने का काम किए। नाम बताइए अपना। मेरा नाम गौतम वर्मा हुआ, मैं अधिवक्ता। आप संक्षेप में बताएंगे, आज अधिवक्ता दिवस है, इस मौके पर आप कुछ बताएंगे? आज राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती है और इस मौके पे उनके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन को सभी अधिवक्ता फॉलो करें, इसी कामना के संग आज सबको अधिवक्ता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नाम बताइए अपना। अंजलि श्रीवास्तव।